गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 10th का मैथ का पहला अध्याय मैं कुछ पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब आज हम उसी अध्याय का प्रथम अध्याय का अध्याय पहला का उदाहरण जानते हैं। उदाहरण आज का डेट हो गया 21/7/2021। उदाहरण में उदाहरण पहला क्या कहता है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसको हम लिख लेते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला उदाहरण है। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है HCF निकालने के लिए। हमने पहले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को अच्छी तरह से समझा दिया था। अब उसका उपयोग HCF निकालने के लिए भी बता दिया था। अब इसका उपयोग करते हैं हम। संख्या है 4052 और 12576। तो उसमें हम देखे थे कि एक संख्या को A लेते हैं और दूसरा को B लेते हैं। तो A जो होता है वो बड़ी संख्या होता है और B जो होता है वह छोटी संख्या होता है। अब मानना है हमको, माना कि A बराबर 12576 और B बराबर 4052, जहां क्या हो जाएगा A बड़ा B से। इतना हम मान लिया। A को तो हमको बड़ी संख्या लेना ही है और B छोटी संख्या रहेगा। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या सीखे हैं? A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो R परंतु B से R छोटा हो। अब इसी नियम का उपयोग हम करेंगे इसका HCF निकालने में। A कितना हो गया? A का मान देंगे। A हो गया 12576, यहाँ हो गया 12576 बराबर। अब B कितना हो गया? 4052। अब गुने हम Q देखेंगे। Q कहाँ से आएगा? तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे इसको। 40 इधर हम देख लेते हैं। 4052 से भाग दिया 12576 में। अब कितना बार लगा इसको? 3 बार देते हैं। 3 दूनी 6, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 और 1 की 1 और 4 तिया 12। घटाओ इसको। 0 2 4, ये कट गया। कितना बार लगा? 3 बार लगा। प्लस R कितना है? 420। ये पहला चरण हो गया। अब क्या करेंगे? इसको हम यहां लाएंगे
और इसको हम यहाँ ले जाएंगे, यानी बी को ए बना देना है और आर को बी बना देना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ लाते हैं। 4052 बराबर ये हो गया 420 गुने, अब क्या करना है, 420 से 4052 को भाग देना है। तब देखते हैं कि क्यू कितना आता है, भागफल कितना आता है। 420 से 4052 को भाग देना है, कितना हो गया, 9 चौ 36, 9 बार लगा देते हैं तो कितना हो गया ये 0, 9 दूनी 18 घट बाकी 1, 36 1 37, कितना बचा ही 2, 15 8 7 15, ये हो गया 9 7 2 9, एक कट गया 272, 9 बार लगाए तो ये 9 बार लग गया, प्लस हो गया कितना 272। फिर यही क्रिया करेंगे हम जो ऊपर में किया था, ये चल जाएगा यहाँ, ये चल जाएगा यहाँ, ये हो गया 420 बराबर ये 272 गुने, फिर कितना लाना है क्यू, 272 से 420 को भाग देना, एक ही बार लगेगा, एक बार लगा 272, कितना बचा 8, ये हो गया 11 7 11, अब ये हो गया 148, एक बार भाग लगा, शेषफल आया 148। फिर ऊपर की क्रिया करते रहेंगे, यही एल्गोरिथम आ रहा है, चरणबद्ध इसका श्रृंखला चल रहा है। अभी चल जाएगा यहाँ, फिर हो जाएगा 272 बराबर 272 बराबर ये हो गया 148, यहाँ आ गया गुने, फिर लगाएंगे 272 को, तो कितना बार लग जाएगा, एक ही बार लगेगा 148, 8 4 12 4 2 6, ये कितना बच गया जी, एक बच गया 124, ये हो गया, एक बार लगा प्लस हो गया 124, इतना हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, फिर यही क्रिया आगे बढ़ेगी, ये हो गया 148 बराबर ये हो गया 124 गुने, फिर एक बार लगेगा, हाँ 124 से भाग देंगे 148 को, एक बार लगेगा 124 बचेगा 24, एक हो गया प्लस में आ गया 24, फिर ये 124 हो गया बराबर यहाँ आ गया 24 हो गया गुने, अब कई बार लगेगा 24 5 20 से 120, 4 से बच गया, 5 बार लगा प्लस 4, फिर ये चल गया यहाँ 24 बराबर यहाँ आ गया 4, अब गुने 6 चौ 24 प्लस आ गया 0, ये पूरा पूरा कट गया। अब हमारा HCF कौन हुआ 4, यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर 4, HCF बराबर कितना हो गया 4। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यूक्लिड परिमेयिका के सहारे हम इसका HCF निकालते हैं। ये हो गया उदाहरण पहला। अब देखते हैं उदाहरण दूसरा। दूसरा उदाहरण, उदाहरण 2, उदाहरण 2, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं हम। दूसरा उदाहरण है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक
धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक हो। ये हमारा उदाहरण दूसरा है। उदाहरण दूसरा में कहता है कि दर्शाइए, बताइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक सम का मतलब क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, और विषम पूर्णांक हुआ जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। एक ही सवाल में हमको सम और विषम दोनों दिखाना है। कहता है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इसको दिखाने के लिए हमको चूंकि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों एक ही में लाना है ना, तो इसमें हमको मानना है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक नहीं मान सकते, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों हमको निकालना है। इसलिए हम धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा माना b बराबर 2। अब सवाल उठता है, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि b बराबर 2 क्यों माने। यहां हम दिखा देते हैं, क्योंकि संख्या 2q या 2q प्लस 1 के रूप का है। 2q या 2q प्लस 1 के रूप का संख्या है, इसलिए हम b को 2 माना। ऐसे भी होता है bq प्लस r, तो b 2 q हो गया प्लस r हो गई, तो b हो गया 2। इसलिए हम मान लिया कि b बराबर 2 है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, a बराबर bq प्लस r, जहां 0 छोटा और बराबर है r से, r छोटा है b से। अब चूंकि b बराबर हम 2 लिए हैं, तब यहां देंगे a बराबर, ये हो गया 2q प्लस r, b का हम मान ले लिया 2q प्लस r, जहां 0 से बड़ा है r या 0 के बराबर है r, और ये 2 से छोटा है। b की जगह पर कितना आ गया 2, तो 2 से ये छोटा हो गया। अब यहां से हम इसको से पता लगा सकते हैं कि r जो है कैसा है। ये r जो है ये कैसा है, कहां से कहां तक है। जैसे 0 से बड़ा है r या 0 के बराबर है, परंतु 2 से छोटा है, 2 से कम है। कौन? r 2 से कम है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि r की क्या संभावनाएं है। r जो है वह या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता, 2 से कम है तो 0 और 1। यहां हम लिखेंगे, इसलिए r के संभावित मान, माने r को क्या क्या होने की संभावना है। संभावित मान हो गया, ये 0 हो गया और 1 हो गया, बस यही 2 मान इसका होगा, है ना। अब हम बारी बारी से दोनों मान निकाल कर देखते हैं कि संख्या किस रूप में आता है। चूंकि जब r बराबर 0, तब a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हम लिए हैं क्या 2q प्लस r है, तो r हो गया कितना 0, बराबर क्या हो गया 2q, इतना हो गया। अब हम लेते हैं जब r बराबर 1, यहाँ 1 लेते हैं, ये वाला 1, तब a बराबर कितना हो गया,
ये 2q हो गया और प्लस r होता है r, तो यहाँ हो गया 1, r का मान 1 है, यानी क्या हो गया 2q प्लस 1। हम क्या देख रहे हैं, ये जो है ये क्या धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है ना। ये धनात्मक पूर्णांक, ये जो धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक a है, ये धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये जो संख्या a आया ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये भी धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक में ये कैसा है, ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से ये कट रहा है, तो जो संख्या 2 से कट जाती है उसको हम सम संख्या कहते हैं, है ना, इसलिए ये सम पूर्णांक हो गया। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, ये 2q प्लस 1 है, इसलिए यह संख्या जो है विषम संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। यहां लिखेंगे चूंकि 2q एक सम संख्या है, सम संख्या है, इसलिए कोई भी सम पूर्णांक, कोई भी सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, के रूप का होता है, तथा 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, यही हमको दिखाना था, है ना। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आपका उदाहरण 2 था। अब हम देखते हैं उदाहरण 3। उदाहरण 3। अब उदाहरण 3 क्या है इसको देखते हैं। उदाहरण 3 कहाँ है जी, या दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इसको हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। कह रहा है, क्या कह रहा है उदाहरण 3 कि दर्शाइए, दिखाइए, बताइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तब इसको दिखाने के लिए, ये तो विषम पूर्णांक है, मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, माना कि a कोई विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा माना b बराबर 4। 4 क्यों माना, b बराबर 4 क्यों माना, क्योंकि संख्या इस रूप का है। यहां हम दिखा सकते हैं क्योंकि संख्या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का है। 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, bq प्लस r, bq प्लस r, तो b हो गया 4, इसलिए हम b बराबर 4 माना। अब b बराबर 4 ले लिया, ये कोई विषम पूर्णांक मान लिया, तब यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या 0 छोटा और बराबर है आर से, आर छोटा है बी से। चूंकि अब यहां हम b बराबर 4 लिए हैं, b बराबर कितना लिए हैं 4, इसलिए हम यहां b का मान देंगे। तब a बराबर ये हो गया 4q और प्लस r, जहां यहां क्या हो गया 0 छोटा और बराबर r से और r छोटा 4 से, है ना। b बराबर हम 4 ले लिया। अब यहां इसको देखना है कि r का कैसा मान हो सकता है, r कैसा है, तो r जो है वो 4 से कम है और 0 से लगातार है ना। यानी 0 है, 1 है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है क्योंकि 4 से ये कम है। इसलिए r के संभावित मान हम क्या लिखेंगे, इसलिए r के संभावित मान बराबर, r के संभावित मान कितने हो जाएंगे, 0 तो होगा ही, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 तो हो नहीं सकता, 4 से तो कम है ना। तो r के संभावित मान कितने हो गए, 0, 1, 2, 3। अब हम बारी बारी से सब के लिए a निकालेंगे, सब के लिए हम a निकालेंगे। अब ये पहले लेते हैं, जब r बराबर 0, r बराबर हम कितना ले लिया 0, तब a बराबर कितना हो जाएगा, a तो है 4q और प्लस r, r कितना लिया 0, तो यहाँ हो गया 0 बराबर हो गया 4q, हो गया। फिर लेंगे जब r बराबर 1, 0 के बाद 1 लेंगे 1, तब a बराबर कितना हो जाएगा, ये 4q हो गया, अब प्लस r है यहाँ तो r की जगह पर 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी हो गया 4q प्लस 1। फिर हम इसी तरह से जब हम r बराबर लेंगे 2, 1 के बाद 2, तो 2 लिया, तब a बराबर कितना हो गया 4q और प्लस r है, यहाँ r आएगा तो r के लिए कितना लिया 2, तो यहाँ आ गया 2, यानी क्या हो गया ये 4q प्लस 2। अब फिर लेंगे जब r बराबर 3, अंतिम मान है 3, तब a बराबर कितना हो गया 4q और प्लस r की जगह पर आ गया 3, यानी हो गया 4q प्लस 3। इस तरह से हम संभावित मान लेकर, r के संभावित मान लेकर a निकाल लिया। अब ये जब निकला तो हम इसको देखते हैं तो क्या पता चलता है, ये जो है 2 से कटने वाली संख्या है, ये भी 2 से कटने वाली संख्या है, तो ये दोनों तो सम है, ये दोनों सम है, लेकिन हम a क्या लिए थे, कोई विषम पूर्णांक लिए थे, है ना। तो विषम पूर्णांक कौन है, ये दोनों है ना, ये सम है, ये भी सम है, क्योंकि 2 से इसमें भाग लग जाता है। यहाँ चूंकि 4q तथा 4q प्लस 2 सम संख्याएं हैं, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, परंतु a क्या है, a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इसलिए विषम पूर्णांक कौन कौन हो गया, विषम पूर्णांक बराबर कौन कौन आ गया, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इसका मतलब हो कि विषम पूर्णांक इस रूप का होता है ना। यहाँ लिखेंगे अतः एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हम लिया है विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, यही हमको दिखाना था। इस तरह से हम दिखा दिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है।
अब हम देखते हैं लास्ट उदाहरण। उदाहरण 4। उदाहरण 4 क्या है बच्चों? देखते हैं उदाहरण 4। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? पहले इसको हम नोट करते हैं, उसके बाद इसको सवाल को समझेंगे, है ना। ठीक है, तो लिख लेते हैं। पहले, एक मिठाई विक्रेता के पास एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? सवाल थोड़ा लंबा है परंतु बहुत ही अच्छा है। इसको हम समझते हैं। कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फियां हैं। इसकी ढेरी बनाना चाहता है वह एक परात में। अब कहता है कि न्यूनतम ऐसा संख्या बताइए, बर्फियों की ऐसी संख्या बताइए जो जिससे कम ढेरी बने और पूरा पूरा बर्फी रखा जाए, है ना। तो चूंकि 420 काजू की बर्फी है, यहां लिखेंगे चूंकि काजू की बर्फियों की संख्या, काजू की बर्फियों की संख्या कितना हो गया? 420। तथा बादाम की बर्फियों की संख्या, बादाम की बर्फियों की संख्या कितना है? तो 130 है ना। अब हम इसको न्यूनतम ढेरी रखने के लिए, कम से कम ढेरी बनाने के लिए हमको बर्फी की ढेरी में अधिकतम बर्फी रखना पड़ेगा। जब अधिकतम बर्फी रखेंगे तब हम ये दोनों बर्फियों का HCF निकालेंगे, है ना। HCF निकालेंगे। इसलिए हमको क्या निकालना है? हमें दोनों प्रकार के बर्फियों
का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है। अब HCF हमें ज्ञात करना है तो A बराबर लेंगे हम माना, यहाँ लिख सकते हैं माना A बराबर 420 और B बराबर 130, क्योंकि A बड़ा हम B लिए। अब हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं हम? A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 छोटा और बराबर R परंतु B से छोटा। यहां हम लेते हैं A बराबर कितना हो गया 420 बराबर B हो गया 130 गुने Q निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? 130 से 420 में हम भाग दे देंगे। 3 39, 3 बार लगा में 390, 0 9 3 12, कट गया 30 आया। 3 बार लगाया प्लस हो गया 30 शेष बचा। फिर वही क्रिया करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे 130 बराबर 30 गुने 30 चौ 20 से 4 प्लस 10 लेंगे 130 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ लाएंगे 30 बराबर यह आ गया 10 गुने 3 प्लस हो गया 0, 10 या 30, 3 बार में पूरा पूरा कट गया। हमारा HCF कितना हो गया 10, इसलिए HCF बराबर कितना हो गया 10। अतः ये हमारा HCF 10 क्या हो गया? प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? 10 बर्फियां। अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। ये हमारा उत्तर हुआ। इस तरह से बच्चों हम 4 उदाहरण देख लिए। अगली बार हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली। पहला प्रश्नावली 1.2